नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जय हो हिंदू राष्ट्र, जय हो हिंदुस्तान और जय हिंदू राष्ट्र के रहने वाले सभी भक्तों को दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद। दोस्तों, कहते हैं कि सनातन धर्म सत्य का प्रतीक है, पर दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या मामला है। सत्य है फिर दिखाई तो नहीं पड़ता है। जो सत्य होता है उसे दिखाई जरूर पड़ना चाहिए, क्योंकि झूठ का निकलता है दिवाला और सच्चे का होता है बोलबाला। यहाँ पर भी हम आज आपको सत्य पर आधारित ऐसी अद्भुत चीज दिखाने वाले हैं, ऐसी मनमोहक चीज दिखाने वाले हैं। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ, आज हम पंचमुखी बिल्वपत्र के दर्शन करवाने वाले हैं, जहाँ 5 पत्ते बिल्वपत्र के आपने 3 पत्ते देखे होंगे, 2 पत्ते देखे होंगे, 1 पत्ता देखा होगा, लेकिन आपने 5 मुखी जो स्वयं शेषावतार का रूप है, स्वयं अब आप देख सकते हैं कि कैसे शेषावतार। ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5 अंग बने हुए हैं एक पत्ती में, और ये बड़ी अद्भुत माया है। ये 5 पत्तियां आप देख सकते हो। बिल्वपत्र के दर्शन करिए। जो हमारे भक्त हैं वो जानते हैं ये रहस्य क्या है, ये लीला क्या है। इस लीला का अवलोकन करवाते हैं। कल हम जब बिल्वपत्र लेने गए तो बहुत से बानर वहां पर बैठे थे। हमने कहा, महाराज जी का ध्यान किया। हमने कहा, भाई बजरंगबली थोड़ा जगह खाली करो, बेलपत्र तोड़ना है। नहीं माने, ऊपर दौड़ पड़े। तो हमने काल भैरव की सवारी को आवाहन किया। हमने कहा, तू 2 कुत्ते आ गए, हनुमान जी भाग खड़े हुए। आज हनुमान जी की जब सेना भाग खड़ी हुई, खैर हम जो बेलपत्री तक गए, कैसे गए, बेलपत्र जहाँ से हम लाते हैं वो वहाँ पर जो है काफ़ी झाड़ झंखार और काफ़ी कीड़े मकोड़े का भय है वहाँ पे। लेकिन हम नंगे पैर ही जाते हैं और नंगे पैर ही लेके आते हैं भोलेनाथ की बेलपत्री। बहुत से कीड़े वहाँ पर हैं। तो इस बेलपत्र को देख करके जो हमारे मित्र बंधु देखना चाहते हैं तो अवश्य आप हमारे स्थान पर आकर देख सकते हो। इस बेलपत्र शेषावतार का आप दर्शन कर सकते हो। मजे की बात यह है, जब हम बेलपत्र तोड़ रहे थे तो हम तोड़ रहे थे, एक एक पत्ती डाल को हमने एक में पिरोया और बांध करके 2-3 डंग लेकर के चले आए। बहुत सी पत्तियां इधर उधर लटक रही थी, कुछ फटी थी, कुछ पुरानी थी। इसमें भी कुछ जो है एक पत्ती थोड़ा कटी खंडित है, कीड़े ने खा लिया है। तो आज जब हम वहां से लेके आए तो शाम को बच्चों ने उसे पूजा में शामिल किया, उसमें डाली के अंदर। और शाम को जब हम ज्योति वगैरह सब फिट हो गए, ओके करके, हमने कहा चलो अब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं भोलेनाथ के ऊपर। तो हमने एक बेलपत्र जैसे ही लिया तो हमको दिखा उसमें कई बेलपत्र हैं। तो अक्सर हमें लगता है कि दोनों एक बेलपत्र एक में चपट जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं पाएंगे कि एक है या 2 है। तो हमने उनका प्रयास किया तोड़ने का, लेकिन वो नहीं निकले। तब तक महाराज जी का संकेत हो गया, ये नहीं निकलने वाली है, ये हमारा प्रतिरूप है। अरे हमारे शंका गई, अरे वो महाराज जी क्षमा करें, गलती हो गई। हमने जो है पहले गणेश जी को, यानी कि थाली में जितनी भी बेलपत्री पुष्प हैं उनमें सब में सबसे पहले इस बेलपत्री को हम उठवाते हैं। और वही उठा करके जैसे ही गणेश भगवान पर हम चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही गणेश भगवान को तो हाथ में आते ही उनको समर्पण हो गई। लेकिन फिर महाराज जी का आदेश हुआ, कहा इसको पांजर रख करो, तुम पूजन करो। हम पूजन करते रहे और इसको हम बेलपत्र को
पांजा रख लिया, फिर इसको हमने बाद में महाराज जी को समर्पण किया। देखो कितनी अच्छी लग रही है, बेलपत्र दिख रही है। देखो शेषावतार बने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं। और देखो कोई भी जंग नहीं है, 1 2 3 4 5 पत्तियां हैं। ये है अद्भुत रहस्य। जो लोग धर्म परिवर्तन छोड़ करके भाग रहे हैं हिंदू सनातन धर्म को, उनके लिए कहना है दोस्तों कि ये बिल्वपत्र जो है आपको, ये बिल्वपत्र आपको संकेत दे रही है, मुझे जागृत कर लो, मेरा भजन कर लो, मेरा ध्यान कर लो, मेरे नाम से गरीबों की मदद कर लो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भगवान के नाम पर 10 20 50 हजार लाख 2 लाख 4 लाख लगा दिया और कहीं बढ़िया खेत खरीद करके एक मंदिर बनवा दिया, दान पात्र रख दिया, धंधा चल रहा है। आज वहां पर भगवान का पूजा करने वाला कोई नहीं है, और जो है तो आप देख रहे हो कैसे लोग हैं। तो भगवान चार्जिंग रुकती है, चार्ज बैटरी बढ़िया होती है तब। और जब बैटरी खराब है, एक्सपायर है, काम क्रोध मद लोभ मद ये पांचों उसके अंदर कूट कूट भरे हैं, तो भगवान नहीं रुकने वाले। वो चमक दमक में भीड़ तो वहां जाएगी, परंतु भगवान के दर्शन नहीं होंगे। यही कारण है आज हमारे देश के अंदर लोग भागम भाग कर रहे हैं। हमने ओम को भी दिखाया आपको, ओम, और ये 5वीं बिल्वपत्र भगवान शिव के द्वारा हमें समर्पण है। और ये हमारे हाथ में भी भगवान शिव ने ओम का मोहर लगा करके ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। हमारे ये गुरु जी हैं, उनके हाथ में 2 हैं। हमको जो है बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी से नहीं रहा गया, उन्होंने भी हमको उसी दिन ठोक दिया, पता नहीं किस दिन मोहर लगा दिया। तो आप देख सकते हो ये अद्भुत करिश्मा। ये शेष सुरेश महेश क्या है? ये पशुपति नाथ हैं, भगवान शिव हैं। जो लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाते हैं, हम इनको कभी नहीं पूजेंगे, तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सुरेश महेश, ये देखो शेष अवतार बने पड़े हैं, भगवान शिव के गले में पूजा करवाते हैं। आज वो शेष महेश कण में व्याप्त हैं। तुम क्या करोगे? किसको छोड़ोगे? अभी तो दवाइयाँ बिल्वपत्र के जड़ी जो है तना और पत्ती फल फूल से मिलती हैं। बताओ तुम क्या करोगे? तो ऐसा ये मूर्खता वाले शब्दों को छोड़ करके अब भजो रे मन राधे कृष्ण हरि, भजो रे मन राधे कृष्ण हरि, भजो रे मन सीताराम। तो दोस्तों इस शेषावतार हमें पत्ती के रूप में 5 पंच पत्र बेलपत्र के, जिसमें 5 बिल्वपत्र हैं। दोस्तों अद्भुत नजारा देख सकते हो, ये 5 बिल्वपत्र है और हर एक पत्ती में शेषावतार नजर आते हैं। शेषावतार देखो, शेषावतार हर पत्ती में आपको शेष नांग फन नजर आएगा। पूरी पत्ती शेषावतार, फिर पूरा पंचमुखी पंजा शेषावतार का, और ये 5 मुखी बिल्वपत्र और 5 मुखी शेष नाग का फन जिसमें अंकित है, यानी कि पंच परमेश्वराय नमः, जो यही सत्य है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। सभी सनातन भाइयों से निवेदन है, इस बिल्वपत्र को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिसे दर्शन कर सके और अपने सौभाग्य को प्राप्त करें। हमें चिंता नहीं उनकी, अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो दोस्तों अद्भुत चमत्कार, तो नमस्कार। आपको अगर अद्भुत चमत्कार प्रकृति के देखना है तो सीधे चले आइए दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतनदास और दुर्वासा ऋषि, जय आदि शक्ति माँ भगवती स्थान, बोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। अंधभक्ति में प्रत्यक्ष प्रमाणित भक्ति। आई एम रजिस्टर्ड ब्राह्मण।
मानस पुत्रों से निवेदन है, धर्म कथा भागवत व्यास गद्दी ये सब चीजें मत बेचे। हमने आपको दिया था धर्म के प्रचार के लिए, ना कि तुमको धंधा करने के लिए। आप धंधा करने वालों से निवेदन है हमारे धर्म को छोड़ दें, और ये धर्म संत समाज इसको ग्रहण करेगा। संत समाज का जो धर्म है वो अपनाएगा। आप लोग कृपया इसकी मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगल सूत्र नहीं, इस चीज के विवादित बयान वो बेटियों को हमारी अपमानित करना छोड़ दें, यही ठीक है। इसीलिए एक बार फिर से जय श्री राम, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अगल बगल में ध्यान दें, कह दो थोड़ा सुपनखा की लीलाएं बंद करो, सुपनखा गिरी कह दो बंद करो। विभीषण तो सुरक्षित बच जाएंगे, लेकिन लंका का क्या होगा? समझदार के लिए इशारा काफी है। बड़ी मेहनत करता हूँ, फल नहीं मिलता है, क्यों? ये तो आप जाने ही जाने, हमारे ऑडियंस जाने, और अपने ऑडियंस को भी हम इस बेलपत्र को दोबारा उनको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, हम ना तो अपने धर्म की प्रचार करते हैं, ना ही हम अपने धर्म का कोई गुणगान तुमसे करवाएंगे, क्योंकि सत्य जब लोहा होगा तो उसको चपकेगा ही। इसलिए हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, दर्शन करें। पत्थर में हमने ओम दिखाया, कण कण में राम। पत्ते में हमने शेषावतार दिखाया, कण कण में राम। हमारे अंदर देखिए ओम में कण कण में राम। इस पिंडी को पूजता उसमें शेषावतार, कण कण में राम। आखिर ये राम है क्या? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पे, और आपको अद्भुत सत्संग मिलता रहेगा। तो अद्भुत है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी जब सो रहे थे, वहीं पर हम कोरोना महामारी से अकेले लड़ रहे थे अपनी शक्तियों के साथ। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं, लड़ाई झगड़े कलह ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को धर्म परिवर्तन करवाना, गालियां देना, अपमानित करना, ये सब छोड़ो। पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसे काम करो, और अगर कहीं तुम लोगों ने गंवार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जैसे काम किया तो ताड़ना के अधिकारी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितना सत्संग मीठा देते हैं उससे कहीं ज्यादा हम हलाहल भी हैं, क्योंकि हम 10 साल से सरकार के अंदर काम करते हैं। अगर हम ना होते तो साल 2021 में महाप्रलय में विनाश पूरे विश्व का था। अगर सांस ले रहे हैं तो ये हमारी तपस्या का फल है। इसीलिए हमसे काम करवा लो, अपना खुश घर परिवार कर लो, लेकिन हमें हमारी लकड़ी मत करो। मैं रमता जोगी बहता पानी, मुख से निकल गया तो झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें क्रोध मत दिलाओ, शांत रहो, आनंद से रहो, मौज मस्ती से रहो। भले ही हमारे वीडियो मत देखो, लेकिन हमारे वीडियो पे गलत कमेंट मत करें। जय हिंद, जय श्री राम। हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ अपने अपने अग्रसर अपने राजनेताओं के लिए हम कुछ इसमें शब्द छोड़ते हैं जो वो जानते हैं और वो पकड़ते हैं। इसीलिए हमें अरे कोई व्यू हो या ना हो, हमारा देश सुधर रहा है, हमारा समाज चल रहा है, हमें यही बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम।